हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 6 चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स, जो कि आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि मैग्नेट होते क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की। ओके, आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके ट्यूशन मेट्स हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी घर बैठ करके आसानी से पढ़ लें, तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो देखिए बेटा, हमने पढ़े थे कि मैग्नेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने की थी? एक तो था कि हमारी मैग्नेट हमेशा क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है। सेकेंड था लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारी मैग्नेट ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है कंपास में। यानी कि जो सोल्जर्स हमारे फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, या जो सेलर्स होते हैं जो सेलिंग के लिए जाते हैं बोट्स में, शिप्स में, तो वहाँ या फिर एरोप्लेन्स में, आपके पायलट अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए उनके लिए कोई प्रॉपर रोड वगैरह थोड़े ही बने हुए हैं कि भाई आप इस रोड पर आपको चलना है और इधर आपका डायरेक्शन के लिए वहाँ पे मार्क किया हुआ है कि आप इधर टर्न करिए। तो वो क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कंपास को यूज करते हैं। कौन सा कंपास? मैग्नेटिक कंपास। तो ये मैग्नेटिक कंपास में क्या होगा बेटा, इसमें हमारे पास एक छोटी सी मैग्नेट होती है। ये जो निडल है यहाँ पर बीच में, वो मैग्नेटाइज निडल होती है, जो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है। और इसका जो एक पॉइंट होता है जो नॉर्थ सीकिंग होता है, उसको पेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा मीन्स ये पॉइंट अगर नॉर्थ में जा रहा है तो ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन है। आप सबको पता है हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन तो है ही, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। अब इनके बीच में इधर ये वाला जो पॉइंट होगा, सॉरी इट्स साउथ एंड दिस ईस्ट, तो ये जो पॉइंट होगा हम उसे क्या रीड करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा उसे हम क्या रीड करेंगे, साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास 4 और डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 4 डायरेक्शन तो हमारी होती ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिवाइस होता है, ये हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो वो मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना है, कोई भी स्मॉल आयरन पीस हमें लेना है और हम क्या करेंगे, हमें मैग्नेट को पकड़ना है और मैग्नेट के एक एंड को, लाइक यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो हम इस मैग्नेट को इस एंड से स्टार्ट करेंगे, इसे रब करेंगे इसके साथ विदाउट लिफ्टिंग। मीन्स जब आप अपने मैग्नेट को इसके साथ स्ट्रोक दे रहे हो, यानी कि एक बार आप रब करते हुए लेके जाओगे, बीच में आपको उठाना नहीं है। कब तक? जब तक कि आप इस एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। यहां पहुंचने के बाद आप लिफ्ट करेंगे, फिर मैग्नेट को आप फिर से रब करते हुए लेके जाएंगे। इस तरीके से 20 to 30 या 40 टाइम्स आप बार बार ये प्रोसेस करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे हमारे ये जो आयरन बार है वो एक स्मॉल मैग्नेट का काम करेगा, यानी कि अभी मैग्नेटाइज्ड हो गया है, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं अपनी एक स्मॉल मैग्नेट। इसी के बाद है बेटा एक्टिविटी टू मेक मैग्नेटिक कंपास, कि किस तरीके से हम अपना मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वही करना है, छोटी सी एक आयरन निडल आपने ली, सुई की बात कर रही हूं मैं, निडल की, उस निडल को मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज कैसे करना है आपने सीख ही लिया है। आप अपनी निडल को रखेंगे और निडल को रखने के बाद इस निडल के ऊपर आपको मैग्नेट लेनी है और मैग्नेट के एक एंड को इस तरीके से उसके ऊपर वही 20-30 टाइम्स उसके ऊपर से आप बार बार रब करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है विदाउट लिफ्टिंग। आप यहाँ तक रब करते जाएंगे, यहाँ लिफ्ट करके फिर वापस आएंगे। इस तरीके से हमारी निडल हो जाएगी मैग्नेटाइज्ड। अब ये जो मैग्नेटाइज्ड आपके निडल है उसे एक थर्माकोल पीस के अंदर डाल दिया। थर्माकोल बहुत हल्का होता है, हम एक बीकर के अंदर या जो भी आपके पास कंटेनर है, प्लास्टिक मग है, जो भी है, आप उसके अंदर वाटर फिल करिए, थर्माकोल पीस को डालेंगे जिसके अंदर आयरन निडल है।
अब ये आयरन निडल, अब ये हमारा थर्मोकोल पीस इतना हल्का होता है तो ये इजीली फ्लोट करेगा। अब ये जो हमारी यहाँ पर मैग्नेटाइज निडल है वो इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल थी उसके तरीके से काम करेगी। अब ये यहाँ पर दिखाएगी कि इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ है, तो ये हमारा खुद का बन गया है एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपको सिंपल एक्टिविटीज बता रही हूँ, तो एक्टिविटीज को आप करके देखा करो, क्योंकि जब हम करके देखते हैं ना तो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं, याद भी रहती हैं। ठीक है, और दूसरा ये तो ऐसी एक्टिविटी है जिनको करने में आपको अच्छा ही लगेगा, आप इंजॉय करोगे। ओके, नेक्स्ट है कैन मैग्नेट लॉस इट्स प्रॉपर्टी। भाई मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है, क्या मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर सकती है? देन यस, बिल्कुल, हमारी जो मैग्नेट हैं उनकी मैग्नेटिक पावर खत्म भी हो सकती है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस भी कर सकती है। कैसे? बाय हैमरिंग। ठीक है, अगर आप अपनी मैग्नेट को हैमर करते हो तो उससे क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होती चली जाएगी। कैसे लॉस होती चली जाएगी? मैंने आपको बताया था, मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो वहां पे 2 स्मॉल मैग्नेट बन जाएंगी। अब भाई हर किसी के अपने नॉर्थ साउथ होंगे, लेकिन भाई यहाँ इकलौती, अब यूनिटी में तो स्ट्रेंथ होती ही है ना, अब यहाँ वो टूट गई है तो उसकी फोर्स भी डिवाइड हो गई है, तो धीरे धीरे इसके जितने जितने टुकड़े होते चले जाएंगे इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी लॉस होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट बाय हीटिंग। अगर आप अपनी मैग्नेट को हीट करते हो, आप उसे गर्म करना स्टार्ट कर देते हो तो उससे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। एंड बाय ड्रॉपिंग, मैग्नेट को अगर बार बार, भाई जानबूझ के तो कोई गिराएगा नहीं, कोई ही ऐसा होगा जो जानबूझकर अपनी चीजों को फेंकता फिरेगा, लेकिन बाय मिस्टेक अगर बार बार आपकी मैग्नेट नीचे गिर जाती है कुछ ऊंचे डिस्टेंस से, एक सुटेबल डिस्टेंस से, तो क्या होगा, उससे भी उसकी प्रॉपर्टीज लॉस होंगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो हो गया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, लेकिन किस तरीके से, हाउ टू स्टोर मैग्नेट्स, कि अपनी मैग्नेट्स का ध्यान कैसे रखा जाए, उनको स्टोर कैसे किया जाए। तो इसमें आपको एक बेसिक सी जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो मैग्नेट होती है ना, अगर उनको अच्छे से हैंडल ना किया जाए, प्रॉपरली उनको मैनेज ना किया जाए, तो धीरे धीरे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसी वजह से जब भी मैग्नेट्स को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, लाइक आपके जो बार मैग्नेट हैं, ठीक है, तो बार मैग्नेट्स को इस तरीके से रखा जाता है, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ साउथ इस तरीके से है तो दूसरी मैग्नेट को ऐसे रखेंगे कि इनके पोल्स ऐसे आए। ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ होगा दूसरे वाली मैग्नेट का, इधर साउथ तो इधर नॉर्थ। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, एक वुडन पीस रख देना है, एक छोटा सा वुडन पीस हम यहाँ रखेंगे जो दोनों के बीच में गैप मेंटेन करके रखेगा, और इनके जो एंड्स है ना यहाँ पे लगा देते हैं हम आयरन की 2 स्ट्रिप। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 आयरन स्ट्रिप्स को लगाएंगे और बीच में इन दोनों को अलग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वुडन पीस। ठीक है, बार मैग्नेट को तो इस तरीके से रखा जाता है। एंड सेम आपकी जो यू शेप्ड मैग्नेट होती है, देखिए बेटा यू शेप्ड मैग्नेट के पोल्स इधर होते हैं वेरी क्लोज, तो यहां क्या करेंगे, इधर एक छोटा सा आयरन पीस लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये लॉस नहीं होगी। तो ये तो हमने सीख लिया कि कैसे जो मैग्नेट होती है उसकी प्रॉपर्टी लॉस होती है और किस तरीके से हम उनका ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से हम उनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट चीज आती है कि कहाँ कहाँ हम मैग्नेट को यूज करते हैं, कि ये जो मैग्नेट उसको यूज में कहाँ कहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। बेटा देखो, आपके टेलीफोन है, आपके स्पीकर्स हैं, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, या आपके रेफ्रिजरेटर का डोर है, इवन आपके जो ड्रॉर्स होते हैं आपके बेड में, आपके अलमीरा के जो ड्रॉर्स होते हैं उनके लॉक होते हैं, उनमें भी स्मॉल मैग्नेट पीसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके फ्रिज के डोर को आप ओपन करते हो तो ओपन करने में आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, या आपका डोर आपने ओपन छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस तरीके से हम मैग्नेट को यूज में लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्टिकर्स होते हैं, आप चाहते हैं उनको आयरन अलमीराज के ऊपर या फ्रिज के ऊपर, फ्रिज डोर के ऊपर लगाने के लिए, तो वो जो स्टिकर्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, उनके बैक साइड में एक मैग्नेट होती है,
जो इजीली इन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ अट्रैक्ट हो जाती है। और एक और यूज इसका, एक इम्पॉर्टेंट जो यूज हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में जहां पर आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट इन सब का सामान बनता है, मतलब इन सब को यूज किया जाता है। तो देखो बेटा, आप कोई भी अगर क्रिएटिविटी, आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो, लाइक आपको कटिंग पेस्टिंग वाला ही कुछ काम करना है, तो वो करते हुए भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ वेस्ट साइड में जरूर बच जाता है, जिसको बाद में अपना काम पूरा करने के बाद हमें हटाना पड़ेगा। तो सेम वो जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर इन सारी चीज़ों का काम हो रहा है, आयरन का, स्टील का, ये वो जो भी भाई यूटेंसिल्स बन रहे हैं, मशीन पार्ट्स बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर भी वेस्ट गिर रहा होगा ना, आयरन पीसेस, स्टील पीसेस। अब उनको उठाना, इकट्ठे करना कितना टफ है, एक एक को उठाना। जैसे लाइक आपके साथ ही हो जाए कि आपके पास बहुत सारी निडल्स थी, या आपके पास थंब पिन्स या सेफ्टी पिन्स या ऑल पिन्स जो बिखर गई हैं, आप उनको फटाफट उठाना चाहते हो, तो कैसे उठाओगे? दिमाग लगाओगे, फटाफट क्या करोगे? मैग्नेट ढूंढोगे, मैग्नेट को उसके ऊपर से घुमाया, सारे क्या हो जाएंगे? आयरन पीसेस आपके मैग्नेट के ऊपर। तो इसी तरीके से जो आपके मैग्नेट होती है ना, उसे इंडस्ट्रीज में इस तरीके से आयरन मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको जो आपका चैप्टर है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यस बेटा, वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे, दैट्स वेरी मस्ट। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।